श्रीमद् भागवतम के एक और नए एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा एवरीवन। हमारे साथ हमारी माता श्री, हमारे स्पिरिचुअल गुरु राधे किशोरी जो जी हैं, तो आइए उनसे आज फिर कुछ नया सीखते हैं। प्रणाम माता श्री, हरे कृष्णा, कैसे हैं? हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छे से हूँ। आशा करती हूँ सभी सही स्वस्थ सुखी होंगे। जी 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 तो माता हमारा श्री, सब ठीक। जी जी, आज क्या सीखेंगे माता श्री? जी प्रभु जी, आज हम पिछले श्लोक के ही कंटिन्यूएशन में अध्याय स्कंद 1 अध्याय 2 का 33वां श्लोक और 34वां श्लोक भी करेंगे, ताकि हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। और दोनों का सेम ही विषय है, परमात्मा का विज्ञान, जैसा कि पिछली बार में हमने देखा था। तो हम आज उसको और स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे दोनों श्लोकों के जरिए। जी 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 माता जी, आरंभ करें, हरि का नाम लेके कंटिन्यू। नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धार्थ स्वामिनिति नामिने नमस्ते श्री राधा रास बिहारी चरण कमल सेवकम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी शिष्य प्रियदे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम मिले। और मैं आपने आरंभ करने से पहले आज का सेशन मैं अपने सभी आचार्य गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। उन्हें शत शत प्रणाम। वो इतनी उससे तन्मयता से हमें सब सिखाते हैं, और उन्हीं की वाणी में आप तक पहुंचाने की कोशिश में हूँ, ताकि मेरी वाणी शुद्ध हो और मेरा मन शुद्ध हो। केवल इसी आशा में, और कुछ इससे ज्यादा मैं जानती नहीं। और आचार्य जो है हमारे जगत गुरु प्रभुपाद जी की कृपा है कि मैं थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ, और जो ज्ञान गुरुओं से प्राप्त है वही आप तक प्रसारित करती हूँ। हरे कृष्णा। तो आरंभ करते हैं। 1.2.33 स्कंद 1 अध्याय 2 का 33वां श्लोक पहले। असौ गुणमयैर्भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। असौ गुणमयैर्भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। तो शब्दार्थ और अनुवाद देखते हैं। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। असौ अर्थात वे परमात्मा गुणमय ही प्रकृति के गुणों से प्रभावित। कौन से गुण? 3 गुण, सतो रजो और तमो। भावई ही स्वाभाविक रूप से, भूत उत्पन्न होना या प्रकट होना, सूक्ष्म सूक्ष्म, इंद्रिय इंद्रियां, आत्म भी जीवों के द्वारा, स्वनिर्मितेषु अपनी ही सृष्टि में। अपनी सृष्टि में मतलब भगवान की बनाई हुई सृष्टि में, क्योंकि भगवान ने बनाई है तो उन्हीं की सृष्टि में। निर्विष्ट प्रवेश करके, पुंगते भोग के लिए प्रेरित करते हैं, भूतेषु जीवों को, तद्गुणान प्रकृति के वे गुण, 3 गुण, तमो रजो और सतोगुण। अनुवाद। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं,
और सूक्ष्म मन द्वारा 3 गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। तो ये है परमात्मा का रोल कि क्या कार्य करते हैं। तो हम सब जो जीव हैं, हम सब 3 भौतिक गुणों से प्रभावित हैं। कौन से? रजो, तमो और सतो गुणों से। तो हमारे ही देह में परमात्मा निवास करते हैं। अब प्रश्न उठता है, भगवान अंदर बैठे करते क्या है? तो उनके जो प्रोफाइल है उसमें हमने पहले एक रोल पढ़ा था पिछले सप्ताह भगवत गीता 13.23 में, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो ये एक रोल था। अब एक रोल और यहाँ बताया है, क्या? वे जीवों को अपने तीनों गुणों के कर्मों के फल भोगने, जो हमारे कर्म है जो 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, उनके फल भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। किसके द्वारा प्रेरित करते हैं? मन के द्वारा, अर्थात वो मन को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, किंतु वे हमें हमारे ही फल भोगने को प्रेरित करते हैं, कुछ अलग नहीं करते, जो हमने किया उसी के फल। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ते हैं हम आगे। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं, और ये सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। तो कुल योनियां हैं 84 लाख, और ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक अलग अलग हैं योनियां। और ये क्या भोग करती हैं? तो सारी जीवात्माएं जो हैं अपने सूक्ष्म मन, स्थूल शरीर और इच्छाओं के अनुसार इस भौतिक संसार का भोग करती हैं। हम अपनी इच्छा का भोग करते हैं, लेकिन वो भोग करवाने की प्रक्रिया में मदद कौन करते हैं? वो भोग करने की प्रक्रिया में मदद भगवान करते हैं। हम परमात्मा पर दोषारोपण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे हमारी इच्छाओं की पूर्ति में मदद करते हैं। हमारी इच्छाएं अवैध हैं। क्यों? क्योंकि वो भौतिक हैं। लेकिन यदि हमारी इच्छाएं परमात्मा की सेवा करने की है तो ये बिल्कुल वैध है, और इसके लिए भी वे मदद करते हैं। तो वो क्यों? तो वो प्रेरणा देते हैं आगे ये करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है, और इंद्रियां जीव की इच्छानुसार उत्पन्न की जाती हैं। अब हम क्या सोचते हैं, मुझे ऐसा शरीर क्यों मिला है, मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं? क्यों? क्योंकि भौतिक शरीर मन, कर्म और ये सब इच्छाओं पर आधारित है। ये भौतिक शरीर हमारा इच्छाओं पर भी आधारित है, मन पर आधारित है और कर्मों पर आधारित है। चाहे कुत्ते हों, बिल्ली हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, सर्प हो या ब्रह्मा जी क्यों ना हो, तो ये सब हमारे मन की चेतना के अनुसार ही हमें ये शरीर प्राप्त होता है। श्री भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। अब ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ आ जाता है भगवान का रोल, कि भगवान क्या करते हैं। वे परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। आशय यह है कि समस्त जीव श्री भगवान के अंश है। वो इच्छा करने वाला है, जीव इच्छा करने वाला है, और श्री भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक जैसे अंग्रेजी में कहावत होती है, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ठीक है, मनुष्य इच्छा करता है और भगवान अगर योग्य इच्छा हो तो उसे पूर्ण करते हैं, उसे पूर्ण करने की अनुमति दे देते हैं। तो इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक बहुत सुंदर तात्पर्य है। वो कहते हैं कि वास्तव में भगवान जो है परमात्मा, वो तो भोक्ता है, परमात्मा ही है भोक्ता वास्तव में, और वे आनंद प्राप्त करते हैं या भोग करते हैं, और भोग द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं। ठीक है, भगवत गीता में जैसे कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मतलब मैं ही सब यज्ञों का, तपस्याओं का भोक्ता हूँ, सर्वलोक महेश्वर हूँ।
तो वे स्वयं ये डिक्लेयर करते हैं। और फिर 13.30 में जैसा कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भर्ता और भोक्ता दोनों ही हैं, लेकिन डायरेक्टली वो अपनी इंद्रियों से भोग नहीं करते, वो जीव के माध्यम से भोग करते हैं। जीव जो है वो भौतिक वस्तुओं का भोग करता है और आनंद प्राप्त करता है। जैसे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आनंद प्राप्त हो रहा है हमें, हम ब्राउज करते हैं इधर उधर, ठीक है, सामान खरीद के लाते हैं अपने सुविधा का, तो भोग कर रहे हैं हम। और भोग क्यों कर रहे हैं? आनंद आ रहा है हमें, इसमें मोबाइल यूज करने में आनंद आ रहा है, सामान पहनने खाने पीने का इस्तेमाल करने में आनंद आ रहा है, तो ये आनंद प्राप्त करते हैं हम भोग करके। अब भगवान जो है भोग करने की अनुमति देते हैं, और जो जीव को आनंद प्राप्त होता है उसी में से वो अपना आनंद भी निकाल लेते हैं। तो अर्थात ये है कि वो प्योरिफाइड फॉर्म में, शुद्ध रूप में जो निष्कर्ष निकलता है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। आशय यह है कि समस्त जीव श्री भगवान के अंश हैं, अतएव वे श्री भगवान से अभिन्न हैं। तो आप 15.7 में भगवान स्वयं कहते हैं यहाँ क्या, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो कहते हैं ये सभी जीव जो हैं वो मेरे अंश है। अंश होने के नाते क्या हो गए, हम सभी उनके पुत्र हो गए, ठीक है ना। तो और भी पहले भगवान कहते हैं 7.11 में, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। और एक और जगह, दूसरी जगह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं ही पिता हूँ। 14.4 में भगवद गीता में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदः पिता। तो हे कुंती पुत्र, तुम समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि जितनी योनियां हैं 84 लाख, इन सब का बीज जो है वो भगवान ही है, भगवान ही देते हैं। बिल्कुल संभव है। आप देखिए, मान लीजिए जमीन का टुकड़ा है और बारिश होने से पहले गर्मियों और में क्या सूखा पड़ा है वो एकदम, ठीक है। अब जब जैसे ही बारिश होती है तो बारिश होने के बाद क्या होता है, उसी जमीन में वो जो सूखी पड़ी थी, कुछ नहीं था उस पर, ठीक है, कोई हरा भरा हरियाली का नाम न था, उसी में क्या होता है, बारिश होने के तुरंत बाद थोड़े समय में ही वहां तरह तरह के कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधि भी आ जाती है, घास, अलग अलग तरीके की घासें आ जाती है। तो ये कहाँ से आती है? क्या हम ये कहते हैं, ये समझे कि इन कीड़ों के अंडे अंदर जमीन में पड़े होंगे, धरती में छिपे हुए थे तो वो आ गए बाहर? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इतने सारे नाना प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, नाना प्रकार की औषधि, तरह तरह की घासें उत्पन्न हो जाती है, अपना सर उठा के खड़े हो जाती है। तो ये कहाँ से है? दरअसल में भगवान जो है वर्षा के द्वारा, भगवान धरती के गर्भ में, धरती क्या है माता की तरह, तो उसके गर्भ में वो अपना बीज प्रदान करते हैं, और फिर उसमें से विभिन्न प्रकार के जीव, पौधे हों प्राणी हों, वो उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार इन सभी का बीज प्रदान करने वाले कौन है? परम पिता भगवान है। तो भगवान इस तरह से सबके पिता है। ये तो अब श्रीमद् भगवद गीता में इस तरह से भगवान ने क्या कहा है, विभिन्न शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। तो हम सब क्या हो गए, सभी जीव उनके पुत्र हो गए। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते हैं। अब पुत्र का सुख पिता का सुख है और पुत्र का दुख पिता का दुख, तो ये बड़ी सामान्य बात है और एक प्राकृतिक सिद्धांत भी है। हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो भी हमारे सुख से सुखी होते हैं और हमारे दुख से वो दुखी होते हैं। इतना ही नहीं है,
परमात्मा लगातार ये प्रयास करते हैं कि जीव इस क्षणिक भौतिक सुख से जल्दी ही मुख मोड़ ले अपना और वास्तविक आध्यात्मिक सुख की ओर अग्रसर हो जाए। लेकिन ये हमें है मूढ़मती जो भगवान की इस इच्छा की ओर ध्यान नहीं देते। तो आशय यह है कि भगवान हमें प्रेरणा तो देते हैं, लेकिन हम उस प्रेरणा से बिल्कुल अज्ञात रहते हैं, बिल्कुल परे रहते हैं। यदि हम उस प्रेरणा को ग्रहण करें तो हम आध्यात्मिक सुख की ओर अग्रसर होंगे, जो कि सदा का है, हमेशा हमेशा बना रहेगा। क्षणिक सुख नहीं है, जैसे कि हमें भौतिक वस्तुओं से, सांसारिक वस्तुओं से मिलता है। मोबाइल यूज करने पर हमें क्षणिक सुख मिल रहा, कोई हमारा नित्य आनंद नहीं बन रहा, हम नित्य आनंद नहीं बन जा रहे, इसे हम हमेशा हमेशा का आनंद नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हमें आध्यात्मिक सुख की ओर अग्रसर होना है यदि हमें परमात्मा के इच्छाओं का ध्यान करना है तो। ठीक है, तो अगला श्लोक हम इसी उसमें लेते हैं क्रम में, 34वां श्लोक 1.2.34। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वैलोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यंगनरादिषु। एक बार और उच्चारण करती हूँ मैं इसका। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वैलोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यंगनरादिषु। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, भावयति पालन करते हैं, एषः इन सबका, इन सबका, भावयति एषः हो गया इन सबका पालन करते हैं। अब कैसे पालन करते हैं? सत्वेन, सत्व गुण में, यानी सतो गुण में, लोकान संपूर्ण ब्रह्मांड में, वही सामान्य रूप से, लोक भावनः समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, लीला कार्यकलाप, अवतार अवतार, अनुरतः भूमिका ग्रहण करते हुए, देव देवता, तिर्यक निम्न पशु, नर आदिशु मनुष्यों में। तो यहाँ इस श्लोक में परमात्मा का रोल एकदम स्पष्ट वर्णित किया गया है। तो अपने शुद्ध भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान लीलाएं लेकर के अवतरित होते हैं। आगे जो है अनुवाद में कहते हैं, इस प्रकार श्री भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अर्थात सारे ब्रह्मांड, ठीक है, एक नहीं सारे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य कोटि कोटि ब्रह्मांड है, तो इनकी गिनती नहीं है। देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों, मतलब जितने भी ग्रह हैं उनमें उनका पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार भगवान का रोल एकदम स्पष्ट बता दिया गया है कि भगवान जो है वो अपने शुद्ध भक्तों का उद्धार करने के लिए, लीलाएं करने के लिए यहाँ धरती पर अवतरित होते हैं। और साथ ही देवताओं, मनुष्यों और निम्न पशुओं का सभी ब्रह्मांडों में, जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी ग्रह हैं, सब जगह उनका पालन पोषण करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो जैसा कि भगवत गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और उसी के बाद परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय साधूनां, यानी साधुओं की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। अब यहाँ पर जो भावयति कहा है, तो भावयति में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत ही सुंदर अर्थ दिया है कि भाव जो है, भावयति का अर्थ ही है रक्षा करना, ठीक है, और ये भावयति का दूसरा अर्थ है। और साथ में भावयति जो शब्द है वो भाव से निकला है, और भाव का मतलब है प्रेम, तो प्रेम वाला भाव। तो भगवान इस प्रकार से रक्षा तो करते ही हैं समस्त जीवों की, सब चीजों की। उसके अलावा जो जिसके भी वो पिता है उसकी रक्षा करते हैं, सब कुछ जैसे पिता रक्षा करता है। और उसके अलावा वो क्या करते हैं? प्रेम प्रदान करते हैं। तभी तो वो अपने शुद्ध भक्तों को प्रेम भी प्रदान करते हैं। लोक भावना,
यानी सृष्टि की रचना करना, जो कि भगवान का कार्य है। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। श्री भगवान या श्री विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे उनमें श्री भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। श्री भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मांड असंख्य हैं और जीव भी असंख्य हैं। अब ये कैसे है? मान लीजिए आप एक जलाशय है, कोई भी सरोवर, नदी या कुछ भी, उनमें से आप उसमें से एक जग पानी अलग निकाल लेते हैं, तो आप उस एक जग पानी में सोचिए बहुत से अनगिनत कीटाणु, जीवाणु, जाने कितने जीव होंगे उसमें, ठीक है। और अब जब उस जग के पानी में, एक जग के पानी में इतने सारे जीवाणु कीटाणु हो सकते हैं, तो सोचिए वो पूरे जलाशय में कितने होंगे प्राणी, कितने प्राणी, जीवाणु, कीटाणु अलग अलग तरीके के विभिन्न प्रकार के होंगे। तो अब ये सोचिए कि विभिन्न ग्रहों में कितने कितने जीवाणु, कीटाणु, कितने जीव होंगे, और फिर अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है उसमें उनमें कितनी होगी जीवों, कीटाणुओं, जीवाणुओं की संख्या, कितनी विविधता है। और भगवान जो है, भगवान को ये, हमें ये गिनती नहीं आई, लेकिन भगवान को पूरी गिनती ज्ञात है। यहाँ पर कितने जलाशय में कितने जीव हैं, कहाँ पर कितने जीव वास कर रहे हैं, पृथ्वी में एक कितने जीव हैं, एक ब्रह्मांड में कितने जीव हैं, ये सब जो है गिनती ये हमें नहीं, भगवान को मालूम है। तो यही भगवत्ता है उनकी, यही अचिंत्य शक्ति है उनकी। भगवान तो कण कण में रहते हैं और फिर भी तभी तो उनको एक एक गिनती याद है सब कुछ। और उसके अलावा वे हर योनि में भी अवतरित होते हैं, जैसे कि मनुष्य योनि में भी आते हैं, वो पशु योनि में भी आते हैं, जलचर योनि में भी आते हैं। तो जैसे हयग्रीव है, हयग्रीव क्या है? घोड़े की तरह के अवतार थे। फिर वराह सुअर की तरह के, फिर मत्स्य अवतार मछली, कूर्म कछुए की तरह, और इसके अलावा भी देवों के अवतार भी धारण करते हैं, जैसे वामन देव, ठीक है, मनुष्य रूप में भी आ जाते हैं। तो राम, कृष्ण, तो हर योनि में वो अवतार धारण करते हैं और प्रत्येक जीव समूह के बीच में अवतरित होते हैं। क्यों अवतरित होते हैं, क्या उद्देश्य है? अभी हमने एक तो पढ़ाई परित्राणाय साधूनां, वो अपने साधुओं की रक्षा करने के लिए, उसके अलावा वे आनंद देते हैं। इस प्रकार वे लीलाएं करते हैं कि सारे उनकी ओर आकृष्ट हो जाएं, और आकृष्ट होंगे तो क्या होगा, जब जीव उनकी दिव्य लीलाओं की ओर आकृष्ट हो जाएगा तो उन्हीं के साथ जाने के लिए जो है तैयार हो जाएगा। उसे लगेगा मैं उन्हीं के साथ जाऊं, तो उन्हीं के साथ अर्थात भगवत धाम जाऊं, वापस उसी लोक में जाऊं जो मेरा वास्तविक लोक है। तो यही रुचि जो है वो जीवों में उत्पन्न करना चाहते हैं, अपनी लीलाओं से अपनी ओर आकृष्ट करके, तो इसलिए वो यहाँ अवतरित होते हैं। अब उनकी जो अवस्था है, चाहे वो किस भी रूप में आए, चाहे वो मत्स्य रूप में आए, वराह रूप में आए, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें वराह के लक्षण दिखने लगे या सुअर के लक्षण दिखने लगे, मछली के लक्षण दिखने लगे, मनुष्य के लक्षण दिखने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? भगवान की जो दिव्य अवस्था है वही की वही रहती है। आप सोचिए, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत में, तो भगवान जो है वो अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, तो उस समय वो सारथी की भूमिका में थे। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सारथी हो गए, उनके गुण बदल गए, बिल्कुल नहीं। तो जो है उनके गुण वे अच्युत हैं, उनके दिव्य गुण जो हैं वो वही रहते हैं, दिव्य अवस्था उनकी कभी नहीं बदलती। तो कोई कहे कि मत्स्य अवतार में आए तो उनके गुण मछली के हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान भगवान ही रहते हैं, चाहे वे किसी भी योनि में उत्पन्न हो या प्रकट हो, वे प्रकट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं और तो कभी किसी अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में उद्देश्य एक ही रहता है,
श्री भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के लिए लालायित हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों में के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल श्री भगवान के परम धाम में ही उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के परम धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। तो भगवान जो है कभी तो अपने आप ही अवतार ले लेते हैं और कभी अपने स्वांश या अंशों को भी भेजते हैं, कभी पुरुषावतार, कभी लीला अवतार, कभी शक्त्यावेश अवतार। तो किसी जीव को शक्त्यावेश यानी किसी विशेष जीव को अपनी शक्ति देते हैं और वो शक्ति दे करके उन्हें भेजते हैं। जैसे वेद व्यास जी शक्त्यावेश अवतार थे, उनको शक्ति दी वेदों का संकलन करने की, ठीक है, और उनके भगवान की स्मृति, भगवान के जो है चरित्र लिखने की, ये सब संकलन कर्ता के रूप में वे यहाँ आए, तो एक शक्ति दी इस प्रकार। तो महत्वपूर्ण बात लेकिन ये है कि उनका प्रयोजन चाहे वो किसी भी अवतार में आए तो प्रयोजन एक ही रहता है, और वो ये कि यहाँ जो ये बद्ध जीव है, हम सब बद्ध जीव है हम, तो ये संसार में क्या है, संसार दुखालयम अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, नश्वर है। और क्या है, यहाँ हम सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर है क्या ये दुखालय, बड़ा बड़ा। तो इस दुखालयम अशाश्वतम में जो हम सब बद्ध जीव दुख भोग रहे हैं, वे जल्द से जल्द उनके पास, अपने परम पिता के पास अपने असली धाम यानी भगवत धाम में वापस आए। तो वो तो बाहें फैलाए इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा मेरा पुत्र वापस, कब इसे बुद्धि आएगी, कब ये चेतेगा, ठीक है, तब चेतना जागृत होगी इसकी। तो जिस सुख को हम सब ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, हम सब ढूंढ रहे हैं परमानेंट सुख, और परमानेंट सुख तो यहाँ है नहीं। यहाँ भौतिक संसार में क्षणिक सुख है, उस क्षणिक सुख के पीछे हम पागल हुए पड़ते हैं और सोचते हैं शायद इससे, शायद अगले एक एक करके अगले सुख से, ये सुख नहीं ये सुख, इससे मुझे सुख मिल जाएगा, इससे मुझे परमानेंट सुख मिल जाएगा, स्थायी सुख मिल जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, हमें केवल क्षणिक सुख ही प्राप्त होते हैं। तो जिस स्थायी सुख को, जिस शाश्वत सुख को हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, वो किसी भी ब्रह्मांड के किसी कोने में हमें नहीं प्राप्त होगा। अतः श्री भगवान अपने परम धाम का संदेश प्रसारित करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार प्रसार केवल मानव समाज में ही नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी चलता रहता है। तो हम सब जो भूल गए हैं ये कि सुख आध्यात्मिक क्या है, भगवत धाम जो है वह कैसा है, वहां पर जो है स्थायित्व वाला जो सुख है वो आनंद उठा सकते हैं, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। भगवान के साथ हमारा संग, यहाँ पर भी परमात्मा बैठे हुए हैं दिल में, पर हम उन्हें भूल करके अपने सुख की कामना, अपने फल भोगते रहते, खाते रहते, ये फल वो फल, ये फल कर्मों के फल चखते रहते हैं और भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते। तो क्या है ये भूलना, क्या है हमारी मूर्खता है, मूर्ख है हम सबसे बड़े। तो भगवान जो है वो तो अपने परम धाम का संदेश देने आते हैं, खाली मनुष्यों को ही नहीं, गंधर्वों को, किन्नरों को, बाकी सब योनियों में भी अपना संदेश प्रसारित करते हैं। तो ये दोनों कार्य कैसे करते हैं, या तो स्वयं आते हैं या फिर कई बार उनका भेजा हुआ कोई प्रतिनिधि। और जैसे प्रभुपाद जी भी उनके क्या थे, ईश पुत्र, तो वे प्रामाणिक प्रतिनिधि थे। उन्होंने भी जो है भगवान के संदेश को जगह जगह देश विदेशों में प्रसारित किया, और आज भी हम वही संदेश ग्रहण कर रहे हैं। और संदेश ग्रहण करने के बाद भी यदि हम नहीं चेतते, हम आध्यात्मिकता की ओर, आध्यात्मिक सुखों की ओर अग्रसर नहीं होते, हम केवल क्षणिक भौतिक सुखों में ही लाभ देखते रहते हैं, तो यह हमारी मूर्खता है, ठीक है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।
तो इस प्रकार आज हमारा जो है दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगले सप्ताह हम तीसरे अध्याय की ओर अग्रसर होंगे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी। ये रिकॉर्डिंग को धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमारा आज द्वितीय अध्याय भी समाप्त हो गया है। तो अगले हफ्ते हम अगले सप्ताह तीसरा अध्याय आरंभ करेंगे। किसी के कोई प्रश्न हो तो अवश्य बता दे इस पे। तो हम अंत करते हैं भगवान का नाम लेकर के, हरे नाम लेकर के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण।